है एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स का सवाल था कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस तो सीख लेते हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें याद है, लेकिन हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमें नहीं पता है। सो लेट्स सी। पहले हम देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन क्या कहना चाहती है हमें। सो लेट्स सी। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो simple future tense is used to describe the action that will happen in a future, that will happen मतलब वो सर्टेन हो सकता है, अनसर्टेन हो सकता है, लेकिन वो होने वाला है इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में जो हो सकता है उसके बारे में बात करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। अब चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी सिचुएशन है या कौन कौन से ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा प्रोमिसेस एंड ऑफर्स। ओके, बात करूँ मैं प्रोमिसेस एंड ऑफर की, सो व्हेन प्रोमिसिंग समवन यू माइट से आई विल ब्रिंग बुक टुमारो। मतलब क्या, हम जब किसी को प्रॉमिस कर रहे होते हैं या कुछ ऑफर कर रहे होते हैं तब हम ये सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। सेकंड हो गया हमारा प्रिडिक्शन। मतलब जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं तब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस में ही करते हैं। तो प्रिडिक्शन तो एक फ्यूचर की घटनाओं के लिए ही है, मतलब कि हम भविष्यवाणी बोल सकते हैं हिंदी में। या इफ यू सी डार्क क्लाउड्स यू माइट प्रिडिक्ट इट विल रेन सून। मतलब कि जब भी आप काले घने बादल देखते हो तो आप ऐसा अंदाजा लगाते हो, प्रिडिक्ट करते हो कि यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो हमारे क्या दो ऑप्शंस है, एक तो हम प्रॉमिस या ऑफर करते टाइम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, सेकंड हो गया हमारा प्रेडिक्शन। अब आगे और तीन सिचुएशंस देख। अब देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर विद सम एग्जांपल्स। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन विल, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वी, एंड देन हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो लेट्स सी। यहाँ पे पहला एग्जांपल है आई वाला, जो आई से स्टार्ट होता है। आई विल गो टू द जिम टुमारो। मैं कल जिम जाऊंगा। ये क्या है, हमारे एक स्केड्यूल इवेंट बोल सकते हैं या प्रॉमिस बोल सकते हैं। सो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आई, देन विल हमारा मैंडेटरी है, देन हमारा गो जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन टू द जिम टुमारो। ये है हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मैं कल जिम जाऊंगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो स्टार्ट होता है वी से। वी विल विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अगले हफ्ते मिलने जाएंगे, दादा दादी को अगले हफ्ते मिलने जाएंगे। तो इसके लिए है, सबसे पहले आएगा हमारा वी, देन हमारा विल। वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा है फ्यूचर टेंस के लिए, विजिट क्या है हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड जो है हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। थर्ड की बात करूँ तो यू विल लर्न लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तुम इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखोगे, इस अनुभव से बहुत सारा सीखोगे। तो यहाँ पे यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल मैंडेटरी, लर्न V1 है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, नोट्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस वो हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रॉमिस की या ऑफर की। मतलब आप किसी को बता रहे हो कि अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम इससे बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करोगे जो तुम्हें इन फ्यूचर में ज़्यादा काम आएगा। देन दे विल अटेंड द मीटिंग इन आफ्टरनून। आप वो आफ्टरनून में मतलब दोपहर के बाद मीटिंग में शामिल होंगे। तो दे यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, विल हमारा फ्यूचर टेंस दर्शाता है, अटेंड इज अ V1 या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड मीटिंग इन द आफ्टरनून इज द रेस्ट ऑफ द। अब देख लेते हैं ही वाला एग्जांपल।
ही विल स्टार्ट हिज न्यू जॉब ऑन मंडे। वह अपना नया जॉब या नया काम जो भी बोलते हो आप, वो सोमवार से स्टार्ट करेगा, मंडे से स्टार्ट करेगा, मंडे से काम शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, बी क्योंकि फ्यूचर टेंस है, स्टार्ट हिज न्यू जॉब ऑन द मंडे इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। वह सोमवार से अपने एक नई नौकरी की शुरुआत करेगा। सेकंड एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। शी विल कुक डिनर टुनाइट। वह रात को खाना बनाएगी, रात का खाना वो बनाएगी। तो शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, विल हमारा फ्यूचर दर्शाता है, कुक हमारा है वर्ब एंड डिनर टुनाइट है हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। डिनर टू नाइट मतलब अभी बात हो रही होगी शायद दोपहर में, मॉर्निंग में, कभी भी हो रही होगी कि आज रात का खाना वह बनाएगी। द सन विल शाइन ब्राइटली टुमारो। ये क्या है, एक प्रिडिक्शन है। क्या है, द सन। द सन क्या है हमारा सब्जेक्ट है। विल, विल फ्यूचर दिखाता है, शाइन ब्राइटली टुमारो सूर्य काफी उज्ज्वलता से चमकेगा, काफी अच्छी तरीके से चमकेगा। ये क्या दिखा रहा है हमारा प्रेडिक्शन मतलब फ्यूचर। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट और उसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट एज इट इज फर्स्ट ही आएगा, देन हमारा आएगा विल जो मैंडेटरी है, देन हमारा आएगा नॉट बिकॉज बात हो रही है यहाँ पे नेगेटिव की, देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर ऑब्जेक्ट। किसी में सेंटेंस पूरा होता है, किसी में ऑब्जेक्ट होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई वॉन्ट ईट पिज्जा फॉर अ डिनर। आई विल नॉट ईट पिज्जा फॉर अ डिनर। ये क्या कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम रात्रि के खाने में पिज्जा नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई, आई कौन है हमारा सब्जेक्ट। वॉन्ट या विल नॉट जो भी आपको सही लगे। ईट, ईट क्या है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड पिज्जा फॉर अ डिनर इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं रात के खाने में पिज्जा नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जो स्टार्ट होता है बी से। वी वांट विजिट म्यूजियम नेक्स्ट वीकेंड। हम अगले सप्ताह म्यूजियम नहीं जाएंगे, संग्रहालय नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा वी जो है हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा वांट बिकॉज नेगेटिव, देन विजिट हमारा वर्ब, द म्यूजियम नेक्स्ट वीकेंड इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हम अगले हफ्ते म्यूजियम नहीं जाएंगे। थर्ड सेंटेंस देख रहे थे। यू वॉन्ट नीड टू वरी अबाउट दिस। तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं रहेगी या नहीं करने पड़ेगी या नहीं करनी होगी या चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और यू कैन से यू विल नॉट वरी अबाउट दिस। आपको इसमें से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, वांट क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, देन नीड टू, नीड क्या है हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, टू वरी अबाउट दिस इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दे वॉन्ट अराइव ऑन द टाइम, दे विल नॉट अराइव ऑन द टाइम या दे वॉन्ट अराइव ऑन अ टाइम। विल नॉट क्या दिखाता है हमारा नेगेटिव फ्यूचर। दे हमारा सब्जेक्ट है, want मतलब विल नॉट अराइव ऑन अ टाइम, वह समय पे नहीं आएंगे, समय सर नहीं पहुंचेंगे, जो टाइम दिया गया उस टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये है हमारा सब्जेक्ट, want या विल नॉट अराइव ऑन द टाइम।
ही विल नॉट हेल्प यू इन होमवर्क, वह आपके गृह कार्य खत्म करने में, फिनिश करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। वह तुम्हारा होमवर्क में मदद नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? इन अ फ्यूचर, मतलब बात हो रही है कि कल शाम को या आज शाम को जब भी तुम होमवर्क करने बैठोगे या बैठोगी, तब वह तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। ही यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। विल नॉट या वांट, जो भी आप कह लो। हेल्प क्या है? हमारा वर्ब है। विथ योर होमवर्क इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर मैं बात करूँ सेकंड शी वाले एग्जाम्पल की, शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग में भाग नहीं लेगी, वो मीटिंग में शामिल नहीं होगी, वो मीटिंग में नहीं आएगी, जो भी आप बोलना चाहो। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा विल नॉट क्योंकि नेगेटिव है, अटेंड टू द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड नहीं करेगी, मीटिंग में शामिल नहीं होगी। इट विल नॉट वर्क विदाउट बैटरीज, ये बैटरी के बिना काम नहीं करेगा। यहाँ पे इट हमारा सब्जेक्ट है, विल नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट है, वर्क इज अवर वर्ब, विदाउट बैटरी इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट की तरफ और देखते हैं उसके बाद कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले आएगा विल, देन हमारा आएगा सब्जेक्ट, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है, तो मेक श्योर करें कि अगर आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो या IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन मार्क अवॉइड मत करना, ये आपको काफ़ी काम लगेगा। बाकी बोलते टाइम तो आप वैसे भी नहीं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिसिंग है आई वाला, तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? हमारा विल, देन आएगा सब्जेक्ट जो है आई, देन हम लिख लेते हैं अपने हिसाब से, नीड टू ब्रिंग फूड, क्या मुझे फूड लाने की ज़रूरत है, क्या मुझे फूड लाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आएगा हमारा विल, देन आएगा हमारा सब्जेक्ट जो है आई, नीड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू ब्रिंग अ फूड इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड लास्ट में लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क जो मैंडेटरी है लिखते टाइम। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, वी की तरफ। विल बी गो टू द बीच नेक्स्ट वीकेंड, हम अगले हफ्ते समुद्र के तट पे जाएंगे, समुद्र के किनारे जाएंगे, बीच पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है? हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला आएगा विल जो है टू बी का फॉर्म इन अ फ्यूचर टेंस, देन हमारा वी क्योंकि हम सब्जेक्ट हमारा वही है, वो है हमारा V1 बेस फॉर्म ऑफ टू बीच दिस वीकेंड, ये क्या है? हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, लास्ट में है हमारा क्वेश्चन मार्क। यू विल यू कम टू द पार्टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ पार्टी में चलोगे। यहाँ पे सबसे पहले आएगा विल क्योंकि हम किसी से पूछ रहे हैं सवाल, किससे? यू से, तो सेकंड आएगा हमारे यू, देन आएगा कम, वो क्या है? हमारा V1 बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड टू द पार्टी विथ मी, यस और नो, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरे साथ पार्टी में आओगे या आओगी, ये सवाल पूछ रहे हैं हम किससे? यू से, मतलब सामने वाले इंसान से, पर्सन से पूछ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दे विल दे फिनिश दे प्रोजेक्ट ऑन टाइम, क्या वह अपना प्रोजेक्ट समय पे पूरा कर पाएंगे, डेडलाइन से पहले फिनिश कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा विल टू बी का फॉर्म, देन हमारा आएगा दे, बिकॉज बात यहाँ पे हो रही है दे की। फिनिश दे प्रोजेक्ट ऑन द टाइम, फिनिश हमारा वर्ब है, दे प्रोजेक्ट ऑन द टाइम इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। अगर बात करें ही वाले एग्जाम्पल की, विल ही अराइव बिफोर नून, क्या वह दोपहर से पहले आ जाएगा। विल क्या दिखाता है? हमारा टू बी का फॉर्म है फ्यूचर टेंस का, देन हमारा ही क्योंकि है हमारा सब्जेक्ट जो सेकंड आएगा, अराइव जो है हमारा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बिफोर नून,
दोपहर से पहले आएगा इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्या वह दोपहर से पहले आएगा। अब चलते सेकंड एग्जांपल की तरफ, विल शी बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, क्या वह अगले महीने नई कार खरीदेगी। यहाँ पे बिल क्या लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्यूचर्स के बारे में, तो बिल लगेगा सबसे पहले। देन हमारा सब्जेक्ट कौन है, वो है हमारी शी। बाय हमारा है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। विल इट रेन टुमारो, कल क्या बारिश होगी, ये क्या है, एक प्रिडिक्शन फॉर्मेट है। विल सबसे पहले लगेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम सवाल के फॉर्मेट में बात कर, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में बात कर, तो सबसे पहले आएगा विल, देन इट, क्योंकि इट है क्या है हमारा सब्जेक्ट, रेन टुमारो, कल बारिश होगी, क्या कल बारिश होगी, और लास्ट में लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क।